Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is like should and must in the past. ठीक है, ये should and must को हम past में कैसे sentences बना सकते हैं इनको यूज करते हुए. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडल है. ठीक है, आज का जो मीन्स दो टॉपिक है वो है दो मॉडल हैं. कौन से? शुड एंड मस्ट, और वो भी किस टेंस में? पास्ट में. ठीक है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो. लाइक शुड प्लस बेस फॉर्म वर्ब वर्सेस मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज कर सकते हैं, किस टेंस में? ओनली इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में. ठीक है, पास्ट में हम शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैसे करना है? हमने इसको पास्ट में लेकर जाना है, लेकिन कैसे करना है? ठीक है, आइए आपको बताती हूँ. ठीक है, अब देखिए शुड शी शुड राइट अ लेटर, उसको लिखना चाहिए. ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर को जब भी समझ लें, लेकिन ये पास्ट नहीं है. अब पास्ट का हमने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि हमें इसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी चाहिए, तो ये पास्ट में चला जाएगा. शी शुड रोट अ लेटर नहीं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ऑल द मॉडल वर्ब्स टेक लाइक फर्स्ट फॉर्म. So root is like second form, so this is the wrong sentences, not a correct. Okay, so she should have written a letter. अब देखिए have क्या है? फर्स्ट फॉर्म है किसकी? had की. तो मॉडल के बाद क्या आया? have. इसके बाद चाहे आप फर्स्ट फॉर्म लेना है, चाहे सेकंड के, चाहे थर्ड. ठीक है, ये हमारा सही होगा भी. लेकिन मॉडल के बाद क्या आनी चाहिए? हमेशा फर्स्ट फॉर्म. शी शुड हैव रिटन अ लेटर, उसे खाता लिखना चाहिए था. ठीक है, रोट आना चाहिए ना. आगे समझ लीजिएगा, सबर करें. शी शुड हैड रिटन अ लेटर. ठीक है, ये गलत है कि हमने इसको देखें. ये हैड क्या है? सेकंड फॉर्म. ठीक है, तो हैड रिटन अ लेटर गलत. इससे शी शुड हैज रिटन अ लेटर, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. सो शी शुड राइट्स, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट शुड हैव प्लस pp. We use should have plus pp to talk about past obligation which you didn't fulfill. Like example, ठीक. अच्छा, ये आपने पूछा कि मिस ये रूट क्यों नहीं है, रिटर्न क्यों है? ठीक है, तो ये आपका जवाब है. देखिए शुड हैव प्लस pp, हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है पास्ट के लिए. ठीक है, ये कोई वो टेंसेस नहीं चल रहे कि आप सोच रहे हैं कि ये परफेक्ट के टेंस बन गया. ठीक है, परफेक्ट में तो ये आना ही नहीं है, तो इसका एक अलग तरीका है, टेंसेस का अलग होता है. इसका क्या है? पास्ट में हम क्या करेंगे? शुड हैव प्लस pp, शुड हैव प्लस जी. ये याद रखें, पास्ट के लिए. वो वाला टेंसेस वाला नहीं है ये कि आप टेंसेस में चले जाओ कि टेंसेस में सेकंड फॉर्म लगते हैं तो हम इसके आगे भी सेकंड फॉर्म लगाएं. नो, ठीक है, पास्ट में आप हमेशा क्या करोगी? शुड हैव प्लस pp. क्योंकि आगे डेफिनेशन देखें, वी यू शुड हैव प्लस pp टू टॉक अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशन. ठीक है, विच यू डिडंट फुलफिल. ठीक है, ऐसी जिम्मेदारियां जो आपने पूरी नहीं की. ठीक है, पास्ट की, तो उसमें आप स्ट्रक्चर देखें कैसे यूज करना है. शुड हैव प्लस pp. और क्या सेंटेंसेस से मुझे समझ आएगा. यू शुड हैव सबमिटेड फी, कर लेनी चाहिए थी. अब क्योंकि आपका मीन्स नाम वगैरह काट किया तो अब क्या फायदा. ठीक है, यू शुड हैव सबमिटेड फी. ऐसे नहीं कि सर हसीब शुड हैव टेकन क्लास. ठीक है, ले लेनी चाहिए थी, ली नहीं है. एंड ही शुड हैव टेकन हिज ब्रदर टू दी हॉस्पिटल, ले जाना चाहिए था. हो सकता है वो हो ही ना इस दुनिया में, हिज मॉम हो सकता है ना ऐसा. यू शुड हैव बीन एट होम, तो घर पे होना चाहिए था विद योर ग्रैंडफादर. ऐसे देखिए सारा शुड हैव इनवाइटेड अस, बुलाना चाहिए था. पास्ट की बातें हो रही हैं. क्लियर है? अब तो आप क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सब्र कर लिया करें. आगे आपके ही जो आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना दिमाग में, वो पढ़ रही होती हूँ. ठीक है, तो सब्र से काम लिया करें थोड़ा. लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करती हैं, कोई बात नहीं. ओके, नेक्स्ट है शुडंट हैव प्लस pp. ठीक है, ये क्या? दिस नहीं करना चाहिए था. नेगेटिव में कैसे करेंगे? शुडंट हैव प्लस pp. We use shouldn't have plus pp to say that uh, some unwanted things happen in the past. ठीक है,
हम कब यूज करते हैं shouldn't have प्लस PP, कब यूज करते हैं to say that something some unwanted, ठीक है, जो मीन्स हम नहीं चाहते कुछ ऐसी बातें चीजें, ठीक है, कि happen in the past, जो कि हो चुकी होती हैं, हो गई होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं, shouldn't have, कि ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नीचे सेंटेंसेस से आपको अच्छे से समझ आएगा, you shouldn't have killed her, उसे आपको आपको उसे नहीं मारना चाहिए था, कत्ल नहीं करना चाहिए था, आप कर लिया। अनवांटेड समथिंग हैपेंड हो गए ना पास्ट में, अब वो जेल में है प्रेजेंट में, तो वो उससे कोई मिलने जाता है उसका वेल विशर और बोलता है यू शुडंट हैव किल्ड हर, ऐसे है ना। ऐसे देखे सरहसीब शुडंट हैव लेफ्ट अस, नहीं छोड़ना चाहिए, क्लास के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। इसे देखिए यू शुडंट हैव बीन एट होम यस्टरडे, आपको घर पे ही नहीं होना चाहिए था ना कल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुलिस आई और आपको पकड़ के ले गई, ठीक है। समथिंग अनवांटेड हैपन इन द पास्ट, समझ आ रही है, ठीक है। इसे देखिए दे शुडंट हैव अब्यूज्ड ईच अदर, गाली नहीं देनी चाहिए था ना, उनको एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, उनका रिश्ता टूट गया, रिश्ते वालियां आई थी और उन्होंने सुन ली थी वो एक दूसरे को गालियां दे रही थी, अब जो है रिश्ता खत्म हो गया, उन्होंने खत्म कर दिया। क्या हुआ, समथिंग हैपन, अनवांटेड हैपन, ठीक है, इन द पास्ट। क्लियर है ये पॉइंट भी? ओके। वार्निंग, वार्निंग खबरदार, वी डोंट यूज मस्ट हैव प्लस PP, ठीक है, जस्ट शुड ही यूज करना है पास्ट में, ठीक है। वी डोंट यूज मस्ट हैव प्लस PP टू टॉक अबाउट पास्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। मीन्स कोई ऐसी जिम्मेदारियां जो माजी में थी तो उसको बताने के लिए हम मस्ट डोंट यूज मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यू मस्ट टेक क्लास, ये क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसे है ना कि लेनी चाहिए, यू शुड हैव टेकन क्लास, यू शुड हैव टेकन क्लास, ठीक है। इसमें क्या, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, मीन्स वो जो है मीन्स इनर ऑब्लिगेशन में भी आ जाता है मस्ट और आउटर ऑब्लिगेशन में भी, ऐसे ही है ना, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है किसके, शुड के। तो आप ये शुड हैव टेकन क्लास, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, यू शुड हैव टेकन क्लास। ये कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जिम्मेदारी है कि आपको जो है मीन्स, अच्छा इसमें देखिए यू मस्ट टेक क्लास, ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यू शुड हैव टेकन क्लास मैंने अभी देखा है कि इसके आगे तो हैव टेकन लगा हुआ है, मीन्स आपको लेनी चाहिए थी, ठीक है, लेनी चाहिए थी, ली नहीं उसने, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि उसे क्लास लेनी चाहिए। तो कैसे हम बोले यू मस्ट टेक क्लास, लेनी चाहिए, लेकिन फिर पास्ट में होगी कि उसने ली नहीं, मैंने उसको कहा कि लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है लेकिन उसको लेनी चाहिए, तो ठीक है, तो अब पास्ट में आ गया यू शुड हैव टेकन क्लास, लेनी चाहिए थी, उसने ली नहीं, मेरा कहना नहीं माना, अब नुकसान हुआ उसका, उसकी क्लास की मिस हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, यू शुड हैव टेकन क्लास, आपको लेनी चाहिए थी, अब ये टॉपिक नहीं आ रहा ना आपको, तो भुगते आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए यू मस्टंट स्मोक, सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, ठीक है आपको। अब नेक्स्ट पास्ट में कैसे, यू शुडंट हैव स्मोक्ड, आपको नहीं करनी चाहिए थी, अब पास्ट में हो गया कि उसको कोई बीमारी हो गई ना बड़ी कोई, ठीक है, तो वो बोल रहा है यू शुडंट हैव स्मोक्ड, नहीं करनी चाहिए थी आपको स्मोकिंग, ठीक है। इस तरह के हम पास्ट में मस्ट को यूज नहीं कर सकते, याद रखें, यू मस्ट हैव टेकन क्लास, ठीक है, नॉट पॉसिबल विद पास्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, गलत है ये। ओके, आगे चलते हैं, बी सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बी सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें देखिए बी का क्या मतलब है, इज एम आर, ऐसे है ना, was वर्ब इज एम आर प्रेजेंट में और was वर्ब किस में, पास्ट में, ऐसे है ना, याद है कि नहीं है। अच्छा, तो प्रेजेंट में इज एम आर, ठीक है, सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, सपोज्ड टू क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बराबर है किसके, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप मॉडल आपको मुश्किल लगते हैं, आप इनको यूज नहीं करना चाहती, आप नहीं सीखना चाहती, तो इसके बगैर भी इंग्लिश बोल सकती हैं, कैसे, तो आप इन स्ट्रक्चर को जो है सीख लें, ठीक है। बी सपोज्ड टू किसके बराबर है, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के, इसे लिखते हैं was verb supposed to plus base form of verb equal to should have plus PP,
ठीक है, लाइक ये पास्ट के लिए होता है ना, वॉज वर्ड। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर सीख लें। सपोज्ड टू, तो मीन्स आपको मॉडल सीखना नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगते तो नहीं सीखे, लेकिन इसके बगैर भी आप इंग्लिश सीख बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ सेंटेंसेस है नीचे, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी उससे। ठीक है, शी शुड राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, शुड राइट, अगर आप शुड राइट नहीं लिखना चाहती तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकती हैं? शी शुड राइट अ लेटर, ठीक है, उसको लिखना चाहिए था। शी इज सपोज्ड टू राइट अ लेटर। शी इज, मुझे पता है आप गायब थी, अब आप चुप करके क्लास लें बस। शी इज सपोज्ड टू राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए। अब देखिए उसी स्ट्रक्चर को मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मॉडल नहीं सीखना चाहती तो उसके बगैर भी इंग्लिश बोल सकती हैं, फिर आपको ये स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए शी शुड राइट अ लेटर, लिखना चाहिए खत उसको। देखिए अब इसी को शुड को हटा के मैंने जो ये स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ, शी इज सपोज्ड टू राइट अ लेटर, मतलब सेम ही है। शी इज सपोज्ड टू राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए। इस तरह के शी शुड हैव रिटन अ लेटर, पास्ट की बात होगी, उसे खत लिखना चाहिए था। अब देखिए पास्ट में हम ये स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, मॉडल को यूज नहीं करें तो क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, शी वाज सपोज्ड टू राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए था। यू शुडंट से दिस, आपको ये नहीं कहना चाहिए। यू शुडंट से दिस, यू आर नॉट सपोज्ड टू से दिस, आपको ये नहीं कहना चाहिए। अली शुडंट हैव अबूज्ड हर, उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। अली वॉज नॉट सपोज्ड टू अबूज हर, उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। मीनिंग सेम ही है, जस्ट एक जगह पे मॉडल का यूज है, एक जगह पे स्ट्रक्चर यूज किया गया है। प्रेजेंट में है तो जस्ट शुड बी प्लस सपोज्ड, बी सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर के लास्ट से, और अगर मॉडल का यूज करना है तो बी जस्ट, वो आपको पता ही है, लाइक शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है इस अली। अब इसको जो है नेगेटिव कैसे करने हैं, नेगेटिव कर लिया हमने, अब इंट्रोगेटिव में कैसे करना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हवाले से इस ही सपोज्ड टू टेक क्लास, क्या उसे नीज क्लास लेनी चाहिए। शुड अली टेक क्लास, क्या उसे क्लास लेनी चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हेन वाज शी सपोज्ड टू टेक क्लास, WH वर्ड से क्वेश्चन। When was she supposed to take class, कब लेनी चाहिए थी क्लास उसको। When should she have taken class, से कब क्लास लेनी चाहिए थी। Am I supposed to pay for this, should I pay for this, मतलब सेम ही है, एक मॉडल वर्ब लाइक शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर है बी सपोज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड सारा हैव कम एट 7 PM, क्या 7 बजे उसे आ जाना चाहिए था। Was Sarah supposed to come there 7 PM? ठीक है, सारा सेम ही है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट है आर टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इक्वल है किसके, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन आर्ट जो है वो थोड़ा सा प्लाइट में आ जाता है, इसका भी मतलब सेम ही है। ठीक है, आगे सेंटेंसेस से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। आर टू हैव प्लस बीपी, ठीक है, इसको भी पास में हम लेकर जा सकते हैं, जैसे शुड को लेकर जा सकते थे। आर टू हैव प्लस बीपी मीन्स पास्ट का टेंसेस बनाने के लिए, शुड हैव प्लस बीपी। ठीक है, सेम ही है। यूज देखिए, आर टू इज लेस यूजुअल एंड फॉर्मल देन शुड। ठीक है, मीन्स ये जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम आर टू यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, आई आर टू स्पीक इन इंग्लिश, पोलाइट है बहुत ज़्यादा। आई आर टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए। शी आर्ट नॉट टू गो अलोन, उसे बाहर अकेली नहीं जाना चाहिए, पोलाइट। शी शुडंट गो अलोन, उसे नहीं जाना चाहिए अकेले। आर्ट आई टू टेक क्लास, पोलाइट, क्या मुझे क्लास लेनी चाहिए। शुड आई टेक क्लास, सेम। वी आर टू हैव इन्फॉर्म्ड हर, पास्ट में। ठीक है, वी आर टू हैव इन्फॉर्म्ड हर, हमें उसे बताना चाहिए था। वी शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर,
सेम। दे आर नॉट टू हैव टोल्ड अस, उसे हम नहीं बताना चाहिए था हमें। दे शुडंट हैव टोल्ड अस, नहीं बताना चाहिए था। आर टू हैव टेकन क्लास, आर ही टू हैव टेकन क्लास, क्या उसे लेनी चाहिए लेनी चाहिए थी। शुड ही हैव टेकन क्लास, सेम, ठीक है, मीनिंग सेम। यू मस्ट टेक क्लास, लेकिन आर टू जो है अप्लाइड में आ जाता है शुड की निस्बत, मतलब सेम ही है, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आ जाता है और शुड फॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट है यू मस्ट टेक क्लास, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। यू हैड बेटर टेक क्लास अच्छा, ये हमारा न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ तक ही मीन्स हमें अच्छे से क्लियर हो जाए तो काफ़ी है।